मैं आपको बताता चलूं कि साल 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तब के प्राइम मिनिस्टर, लेट प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी साहब ने फैसला किया कि मुल्क के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक मॉडर्न किस्म का स्कूल खोला जाएगा, जिसमें दूर दराज के गरीब गुरबा बच्चे क्वालिटी तालीम लेंगे। तो उस स्कूल का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय रखा गया। हमारे इलाके में चूँकि स्कूल मॉडर्न था तो पहाड़ी में इसे मॉडल स्कूल कहा गया। तो ये मॉडल स्कूल डिस्ट्रिक्ट पुंछ के इलाके सुरनकोट तहसील में खोला गया। तो शुरुआती दौर था, इसको एक गवर्नमेंट बिल्डिंग जो तहसील के पास वाक़या थी वहाँ चलाया गया, और कुछ चूँकि रेजिडेंशियल स्कूल था और कुछ रेंटेड अकोमोडेशन ली गई फॉर हॉस्टल्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये स्कूल लगभग 1986 से लेकर 2000 तक सुरनकोट के नालों में, सुरनकोट की कस्सियों में, सुरनकोट के कोनों में ये दर बदर रहा, लेकिन हमारे लोगों को शऊर नहीं आया कि इसके लिए जगह आइडेंटिफाई करके इसको तामीर किया जाए। एक जगह आइडेंटिफाई दूर दराज दरिया के पास आइडेंटिफाई की, लेकिन 1991 में सैलाब आया, उस जगह को बहा के ले गया। फिर वहाँ की इंतज़ामिया ने और वहाँ के तब के डीसी ने इस स्कूल को जड़ा वाली गली के करीब, जंगल के करीब पहाड़ों में स्कूल को तामीर किया। नतीजतन आज की डेट में बच्चों के पास एक बड़ा और अच्छा प्लेग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, आउटडोर एक्टिविटी उनकी सारी की सारी सिमट कर रह गई। मैं आपको एक कोइंसिडेंस बताता हूँ। आपने मॉडल स्कूल की तामीर में अपना तावन नहीं दिया, लेकिन उसके बरक्स वो बच्चे जो 1986 से लेकर 2000 के दरमियान उस मॉडल स्कूल में पढ़े, वो आज आपको तावन दे रहे हैं। आप जाएं किसी भी हॉस्पिटल में, एक या दो वहाँ से पढ़े हुए डॉक्टर ज़रूर होंगे। आप किसी पुलिस स्टेशन में जाएं, वहाँ से पढ़ा हुआ कोई ना कोई आदमी वहाँ पे होगा। आप किसी स्कूल में जाएं, 10 में से 3, 4, 5 टीचर वहीं से पढ़े हुए होंगे। किसी भी शोबे में जाएं, 1986 से 2002 के बीच में पढ़े हुए आदमी रजौरी पुंछ में कहीं ना कहीं तैनात हैं, और बड़े बखूबी तरीके से वो अपनी सर्विस अंजाम दे रहे हैं और आपका तावन कर रहे हैं। दूसरी बात, कोई सी भी डिस्पेंसरी हमारे इलाके में, सब सेंटर या पीएचसी या कोई दीगर गवर्नमेंट बिल्डिंग, वो बड़ी ही अजीब व गरीब या बड़ी गलीज जगह पे जाके तामीर की जाती है। नतीजतन वहाँ वो कुछ अरसे बाद या तो वो गिर जाती है या वहाँ उसकी बड़ी बदहाली हो जाती है, और वहाँ पे जो भी ऑफिसर या ऑफिशियल तैनात होते हैं वहाँ जाने से गुरेज करते हैं। तो तरक्की कहाँ से होगी? इसके अलावा आप एक और चीज़ समझिए कि अगर किसी शख्स के पास 5, 10 या 20 कनाल ज़मीन है, लेकिन वो कोशिश करेगा 5, 10 या 20 कनाल ज़मीन छोड़ के वो सड़क के आधी रोड की या गवर्नमेंट की ज़मीन को सरकार के रोड के ऊपर आके मकान बनाएगा। तो अब आप सोचो, खुद का मुआवजा करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। क्या आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी डिजर्व करते हो? जॉब आपको खुद ही मिल जाएगा। तो हर तीसरा आदमी आज की तारीख में सोशल मीडिया पे नारे लगा रहा है, हंगामा आराई कर रहा है, इंट्रो दे रहा है और हल्ला गुल्ला कर रहा है, जी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पीर पंजाल में बननी चाहिए। तो मेरा उन सब से सवाल है, क्या आपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, कोई ड्राफ्ट रेडी किया है? क्या आपने उसके लिए कोई लैंड आइडेंटिफाई की है? क्या आपने उसके लिए कोई लैंड एलोकेट करवाई है? क्या आपको पता है फॉर सेटिंग अप ऑफ यूनिवर्सिटी लाइक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उसके लिए कितनी ज़मीन चाहिए? उसके बेसिक एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरियाज क्या हैं उस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए? तो पहले इन बुनियादी चीज़ों पर गौर करो, इसका ड्राफ्ट तैयार करो, प्रपोजल सबमिट करो, लैंड आइडेंटिफाई करो, ये सारी चीज़ें करके सबमिट करो। अगर वाकई ही आपकी इंटेंशन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खुलवाने की उस एरिया में है तो यकीनन आपने ये काम किए होंगे, नहीं तो मुझे आपका ये पॉलिटिकल मफाद लगता है, महज एक पॉलिटिकल स्टंट लगता है। अगर आप ड्राफ्ट नहीं तैयार कर सकते, आप मुझसे रुजू करें, मैं आपके बिहाफ पे ड्राफ्ट तैयार करके आपको दूंगा। आप सिर्फ लैंड आइडेंटिफाई करें। आपको मालूम होना चाहिए कि इस किस्म की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कम से कम 250 से लेकर 400 कनाल ज़मीन की ज़रूरत होती है। हवा में तीर अंदाजी करने से बेहतर है जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, ये सारी चीज़ें तैयार करो, लैंड आइडेंटिफाई करो, अलोकेट करवाओ, और बेसिक और भी जितनी क्राइटेरियाज हैं वो उन पर गौर व फिक्र करो। इस डॉक्यूमेंट की कापी रिसीव करो
और उसको पढ़ो, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सारी मुहैया करवाओ और एक प्रपोजल सबमिट करो। उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पीर पंजाल में बन सकती है। और पीर पंजाल में भी दो खिते हैं, राजौरी और पुंछ। मैं आपको बताता चलूँ कि 1947 से पहले पुंछ एक प्रिंसी स्टेट थी और महाराजा जम्मू कश्मीर की निगरानी में काम करती थी। एक सेमी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट थी, बाकी ज़िला डायरेक्टली जम्मू कश्मीर महाराजा के अंडर काम करते थे, लेकिन ये सेमी एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट थी। तो इसके पास अपना हॉस्पिटल था और रजौरी में डिग्री कॉलेज नहीं था लेकिन पुंछ में कॉलेज था। और ये रजौरी से लोग पुंछ में तालीम हासिल करने के लिए पहले ज़माने में आते थे। आज अलमिया ये है कि पुंछ में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, पुंछ में कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी प्रपोज की जा रही है कि पीर पंजाल में खासकर कहीं रजौरी वगैरह में बनाई जाए। तो आप खुद इस पे मायना करें और ख़ुद गौर करें कि पुंछ में 1947 के बाद आज तक क्या है। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो भी 1947 से पहले का ही, तब के राजा सुखदेव सिंह के टाइम का बना हुआ था और अभी भी वही रन हो रहा है। और आखिर में जो लोग मेरी राय से इख्तलाफ रखते हैं वो रखें, उनके इख्तलाफात जायज़ हो सकते हैं, लेकिन वो लोग जिन्हें ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए और कोशिश कीजिए कि इसको शेयर करें सो दैट ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और इस किस्म की चीज़ें मैं मज़ीद आपके साथ डिस्कस कर सकूँ।